Dear students, without wasting time, we'll just start and continue the chapter periodic table. So once again, the picture of periodic table you have to keep in mind. Keep the picture of periodic table in front of you and try to understand the today's explanation for remaining three important periodic properties. तो स्टार्ट करते हैं. आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी शॉर्ट फॉर्म. आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं. तो अभी आयोनाइजेशन पोटेंशियल को पहले डिफाइन करेंगे. तो डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल of an isolated gaseous atom is called ionization energy or ionization potential. मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट लास्ट शेल में प्रेजेंट है उसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए. और एनर्जी इसलिए चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, इसलिए तो हम लोग इजीली निकाल नहीं सकते. सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल. और ये होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो न्यूट्रल एटम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव आयन में. वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रख के, ये डेफिनेशन ध्यान में रख के वी हैव टू स्टडी द ट्रेंड. ट्रेंड मीन चेंज इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन अ ग्रुप आज में पीरियड. सो टॉप टू बॉटम आपको सोचना है. टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा. ठीक है, क्योंकि टॉप से लेके बॉटम तक हमको पता है कि एटॉमिक साइज बढ़ता है. टॉप से लेके बॉटम तक एलिमेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है. तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉटम में जो एलिमेंट है उसके लिए सबसे कम रहेगा, सबसे कम एनर्जी चाहिए. तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है ग्रुप में. और लेफ्ट टू राइट क्या होगा? लेफ्ट टू राइट वी नो दैट atomic size decrease, nuclear charge increase. तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. सो दिस वे यू हैव टू कीप द ट्रेंड इन माइंड. द नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. डेफिनेशन को समझो जरा. The energy which is given out, or you can say evolved, the energy which is given out or evolved when an electron is added in the outermost shell. क्या पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? When the electron is added in the outermost shell, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. और ऐसा होने के बाद न्यूट्रल एटम जो है वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. सो इफ दिस इज द डेफिनेशन, सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड. नाउ अगेन यू हैव टू थिंक, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, अर्लियर कॉन्सेप्ट्स, व्हाट विल हैपन विद द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम. थिंक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑल द फैक्टर्स यू कीप इन माइंड. Number of shells are increasing from top to bottom, nuclear charge is decreasing. So what will happen to electron affinity? टॉप से लेके बॉटम तक अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ही कम हो रहा है तो ये न्यूक्लियस जो है
बॉटम में जो एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है वो बहुत ही उसको वीकली एकदम वीकली अट्रैक्ट करेगा और फिर बाद में वो इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में ऐड हो जाएगा। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन वीकली अट्रैक्ट हो रहा है तो एनर्जी इवॉल्व विल बी वेरी लेस, सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल बी लेस। दैट मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी decreases. Now from left to right, in a period, left to right, in a period, what will happen? Nuclear charge is increasing. So the incoming electron will be strongly attracted by the nucleus. और जितना strongly attract होगा वो लास्ट शेल में large amount of energy release होता है। तो large amount of energy release हो रहा है मतलब electron affinity ज़्यादा है। So this trend, okay, compare and keep in mind. Now the last periodic property is electronegativity. Now what is electronegativity? Electronegativity means the capacity of an atom to attract the electron towards itself. क्या definition है? The capacity of an atom to attract the electrons towards itself is called electron affinity. ठीक है, अब ये दो फैक्टर्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन समझने के बाद, जो कि एक एटम को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो पावर रहता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए अभी हम लोग ट्रेंड देखेंगे। व्हाट हैपेंस इन अ ग्रुप टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज because atomic size is increasing and nuclear charge is decreasing, simple. And period from left to right, nuclear charge is increasing, electronegativity will increase. So the dear students, these were the important periodic properties. Okay, and the last part for today, the diagonal relationship. Now it was found that, and it is found that today also, elements belonging to second period in the periodic table, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and third period, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. So the elements which are belonging to second period and third period, some elements were found to have similar properties. Elements belonging to second period and the elements belonging to third period were found to have similar properties. Look here, lithium was found to have similar property with magnesium. Beryllium was found to have similar property with aluminum. Okay, and this particular sign here, as you can see, double-headed arrow, but it's not straight. It's like a diagonal. You know what is diagonal? Okay, I have studied in maths. So these elements diagonally present, they are showing similar properties. Okay, and this property is called diagonal relationship. समझ में आ रहा है आपको? So with this, students, we wind up with this chapter today. Okay, so please revise this chapter, complete your notes, complete your chemistry copies, keep it ready from next week. Okay, checking of the copies will be started, so be prepared, because 3 months have passed and still if your work is pending, then strict action will be taken. So be prepared for that. So we wind up here today. Next chapter will be chemical bonding. 3-4 video links for chemical bonding. That chapter also will be over. And the last chapter, acid, base and salt, for which already I am sending the notes. So that's all for today.
टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।